बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फूड किचन में बहुत ही स्पेशल से समोसे बना रहे हैं। रमज़ान स्पेशल समोसे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। इसके लिए हमने ले लिया 2 कप, तकरीबन हमने लिया 3 कप मैदा लिया मैंने। इसको हमने छान लिया था और इसके अंदर हमने डाल दिया थोड़ा सा सॉल्ट, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है इसके अंदर, और इसमें थोड़ी सी मैंने डाल दी अजवाइन। इसमें सिर्फ हम अजवाइन डालेंगे, इसमें हम ज़ीरा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ज़ीरे से ना इसकी डो जो है वो फट जाएगी, और मैक्सिमम जो है ना समोसे की डो फट जाती है। अगर आपको ज़ीरा डालना हो तो क्रश करके डालिएगा। मैंने सिर्फ अजवाइन डाली है, यहाँ पे नमक डाला है और 3 कप मैदा लिया है। अब हम डालेंगे इसमें घी, 3 टेबल स्पून के करीब मैंने भर के लिया। ये तकरीबन इतना ही घी डलेगा, इसमें कम नहीं डलेगा। फिर हम इसको मैश करेंगे और मैश करके इसकी मुट्ठी बना के दिखाएंगे। अगर ये बन गई मुट्ठी तो फिर ठीक है, वरना इसमें मज़ीद घी डाल के उसको दोबारा से थोड़ा सा मेल्ट करेंगे अच्छे तरीके से। दोनों हाथों की मदद से इस तरह मसलेंगे हम, ऐसे करके दोनों हाथों से ना इस तरीके से मसलिएगा। फिर ही ये फिर इसी ठीक तरीके से जो है ना घी इसके अंदर मैश होगा आटे के एक एक दाने के अंदर। फिर ये दानेदार हो जाएगा आटा हमारा। इसको इस तरीके से मलना है तकरीबन 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हमने इस तरीके से ये देखें बाइंड करके देखना है। ये देखें इस तरह बाइंड हो रहा है ना, बस ठीक है। डो हमारी बिल्कुल ठीक बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो इसको अब हम गूँधेंगे, ज़रा सख्त गूँधेगा ये, और बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी से गूँधेगा। गर्म पानी बिल्कुल यूज़ ना कीजिएगा, वरना ये नरम पड़ जाएंगे समोसे आपके। डो इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। मैक्सिमम ठंडे पानी से मतलब गूंदा करें। अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडे पानी से गूंदा करें, और अगर मौसम ठंडा है तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर के पानी से हम इसको सख्त सख्त सी डो बनाएंगे। बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना हमने इसको, लेकिन इसको गूंदने का टाइम हमने देना है। देखें, ये देखें पूरा इसने तसले को छोड़ दिया ना, ये हमारे हाथों में चिपक रहा है ना तसले में चिपक रहा है। ये तैयार हो चुका है। ये एक बड़ा सा मैंने इसको पेड़ा बना लिया, एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको साइड करेंगे। जब तक कि इसको स्टे देंगे 10 मिनट का, जब तक हम बनाते हैं अपनी फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे आलू ले लिए थे, यहाँ पे आधा किलो। उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था। इसको हम साइड कर देते हैं। अब हम डालेंगे थोड़े मसाले, 2 चम्मच साबुत धनिया के लिए हमने इसके अंदर मसाले डालेंगे फिलिंग बनाने के लिए। साबुत धनिया जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। चिली फ्लेक्स जाएगा इसमें 1/2 चम्मच के करीब। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। सॉल्ट मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 चम्मच डाला है, क्योंकि हमारे पास वेजिटेबल्स हैं। बीच के अंदर हमने चिकन डाला है और उसके अंदर हमने पोटैटो भी डाला है। बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मल्टी स्टाइल के समोसे बनेंगे। सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पर मैं डालूँगी, थोड़ा सा क्रश करके लिया मैंने इसको। 1 चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे हम यहाँ पर। सफ़ेद ज़ीरा भी बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर लेकर आएगा। थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिएगा इसको, बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। अजवाइन यहाँ पे मैंने डाली है थोड़ी सी, ज़रा सी अजवाइन डालेंगे। राई दाना डालेंगे इसके अंदर हम। जी, गरम मसाला डाल दिया मैंने 1/2 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने ये चिकन ले लिया था। चिकन हमारे पास बोनलेस है, ये तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन है जो हम इसमें यूज़ करेंगे। हल्दी डाल देंगे यहाँ पे एक गुड कलर के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन कलर लेके आएगी हल्दी। और इसके अलावा इसके अंदर चिकन की स्मेल को भी ख़त्म करती है। ऑनियन डालेंगे हमने यहाँ पे दानेदार ऑनियन कटिंग कर लिया है। 2 प्याज मैंने ले लिए थे बड़े बड़े साइज़ के। चलो जी, अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। यहाँ पे हमने एक तवा ले लिया, इसके अंदर पैन ले लें, तवा ले लें, जो भी ले लें आप। उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। 1 टेबल स्पून भर के मैंने ऑयल का लिया है। इतना ऑयल जाएगा इसके अंदर, इससे कम नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पोटैटो भी है, फिर ये वरना सूखा सूखा हो जाएगा। चलिए, प्याज हमने इसमें से हाफ डाल दिया अभी इस टाइम पर, हाफ हम बाद में यूज़ करेंगे। ज़बरदस्त सी फिलिंग बनकर तैयार होगी। इसी तरीके से फिलिंग बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह थोड़ा सा डिफरेंट महसूस होगा और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा आपकी फिलिंग में। हल्का हल्का सौते करेंगे इसको, बिल्कुल भी हमने ज़्यादा नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, ब्राउन की तरफ लेकर नहीं जाना हमने इसको। बस जैसे ये ज़रा सी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर अपना नेक्स्ट सेट डालेंगे। क्या डालेगा इसमें आपको बताते हैं अभी। हिला हिला के इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा नरम। ब्राउन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ब्राउन करने से ये सालन की तरफ चला जाएगा, इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। चलिए जी, अब इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो लगा के रखा हुआ था पहले से। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेशन कर लिया था। इसकी वजह से ना ये बहुत अच्छा बन जाता है, इसमें ज़रा सी भी हीक नहीं आती। वरना अदरवाइज़ ये होता है ना, इसमें चिकन में हीक आने लग जाती है। अगर आप लोगों को कभी भी चिकन को सेव करना हो फ्रिज के अंदर, तो आप लाजमी इसको वॉश किया करें, स्ट्रेनर में डाल के पूरा इसको स्ट्रेन कर लिया करें, पानी ड्राई हो जाए। फिर इस पर अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट मल के अच्छे तरीके से, जैसे मर्ज़ी आपको इसको फ्रीज़ करें। कभी भी आपके चिकन में, कच्चे चिकन तक में भी स्मेल नहीं होगी। इसी तरीके से इसको मैं सेव करती हूँ, आप इसी तरह सेव किया करें। चलिए, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे जाएगा इसके अंदर। 1/2 टेबल स्पून डाला है मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हिलाते हुए पकाएंगे। 5 से 7 मिनट इसकी भुनाई होगी, ताकि इसका सारा कच्चापन गोश्त का दूर हो जाएगा। इसको हम इस तरह पका लेंगे थोड़ा सा पानी डालने के बाद।
कि ये हमारा गोश्त जो है गल जाए। ठीक है, इसको मैंने भून लिया 5 मिनट, 5 से 6 मिनट इसको भून लिया, अच्छी तरीके से भून गया। अब जो मैंने मसाले दिखाए थे ना, वो मसाले मैंने सारे इसके अंदर ऐड कर दिए और इसको अच्छी तरीके से मैश करेंगे, सब जगह पे मसाला चला जाए, हर चिकन पे हमारा मसाला चला जाए। अगर आप चिकन की जगह चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, मेरे पास इसको अवेलेबल नहीं था, बोटियाँ थी, मैंने इसी तरीके से कर लिया। इसके बाद मैं इसको चम्मच की मदद से, किसी चम्मच की मदद से इसको छोटा छोटा बारीक बारीक तकसीम कर लूँगी हिस्सों में। थोड़ा पानी डालेंगे इतना कि हमारा चिकन बिल्कुल सॉफ्ट गल जाए, जैसे कि आधा गिलास। इसको ढक के पकाएंगे हम हल्की आंच के अंदर 10 से 15 मिनट, क्योंकि हमें इसको रिक्वायर्ड करना कीमे के फॉर्म में, जिस तरीके से हम बाज़ार में देखते हैं कोई टकाटक बनाते हैं ना, उस तरीके से हम लेंगे। स्पून्स 2 और 2 स्पून की मदद से हम इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा आप इसके ऊपर पुश करेंगे तो ये बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा हमारा कीमा। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ना हो कीमा मौजूद और आप गोश्त से बनाना चाहें, बोनलेस गोश्त से, तो इस तरह बन सकता है। अब मैं डालूंगी पोटैटो, जो कि मैंने मैश किए हुए थे, आधा किलो पोटैटो थे, जिनको मैंने उबाल के छील लिया था, और इसको बिल्कुल बारीक सा थोड़ा इसके अंदर चांग से लेने चाहिए टमाटर, इसके आलू के, बिल्कुल बहुत इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे हम। यहाँ पे मैं डालूंगी एक कैप्सिकम। आप चाहें तो इसमें मज़ीद वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो सब कुछ स्किप करके सिर्फ चिकन भी भर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं डालूंगी वो वाला प्याज जो मैंने आधा बचा लिया था, ये बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर इन्हेंस करेगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से इसके अंदर मैश कर लेंगे हम चिकन के और मसालों के साथ। पोटैटो पहले से बॉइल्ड है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पर सिर्फ हल्का सा जस्ट हम इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक, इससे ज़्यादा बस नहीं पकाएंगे, ठीक हो जाएगा ये इसी में। यहाँ पे मैं डालूंगी ब्लैक पेपर इसी पॉइंट पे डालिएगा, पहले ना डालिएगा वरना ये सारा काला हो जाएगा आपका जो भी बैटर है। ब्लैक पेपर से इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, बिल्कुल चाइनीज़ टच का ये बनेगा, अच्छा बनेगा, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को, छोटा सा कमेंट देना ना भूला करें। हर धनिया जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, हर किस्म के समोसे में, हर किस्म की कचौरी में या किसी भी चीज़ में हरा धनिया हम बहुत सारा डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 हैंडफुल्स ले लिए, यानी कि 2 मुट्ठी भर के। अब यहाँ आ जाते हैं हम अपने आटे की तरफ, जो कि हमने मैदा गूंद के रखा था। इसमें से हम छोटे छोटे से ना पार्ट्स बना लेंगे। बिल्कुल आपने रोटी के लिए बहुत छोटा पेड़ा लेना है, बड़ा पेड़ा नहीं लेना। अगर बड़ा पेड़ा लेंगे तो समोसा आपका बहुत मोटा मोटा बनेगा और बिल्कुल भी कुरकुरा और पतला नहीं बनेगा, मज़ेदार नहीं होगा। छोटे पेड़े लेंगे हम बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, इस तरह के पेड़े बनाएंगे हम, तमाम बराबर के पेड़े बना लेंगे यहाँ पे, जितने बनेंगे पहले, उसके बाद फिर अगला स्टेप करेंगे। इस तरीके से मैं इसको पार्ट्स में तोड़ लूँगी और छोटा छोटा पेड़ा बना के इनको स्टे दे देंगे सिर्फ 2 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पेड़े तैयार हो चुके हैं। 3 कप मैदे के अंदर मेरे 32 पेड़े तैयार हुए हैं, जिसके अंदर मेरे 32 समोसों का पेड़ा तैयार हुआ। ठीक है, एक पेड़े से 2 समोसे तैयार होते हैं, और मेरे पास 16 पेड़े हैं, और ये एक छोटा सा पेड़ा है जिसका हम बाद में बताएंगे कि इसका क्या करेंगे, इसको भी हम यूज़ करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। चलिए जी, अब बनाने के लिए समोसे बहुत ही आसान सा मेथड है। यहाँ पे आपने एक चकला बेलन ले लेना सिंपल सा, उसके ऊपर आपने हल्के सा ड्राई फ्लोर डाल के इसको आपने बड़ा करना है रोटी को बैजवी शक्ल में। ज़रा राउंड में ना कीजिएगा, हल्का सा लंबा जैसे होता है ना बैजवी शक्ल, उस तरीके से कीजिएगा आप, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इस तरीके से ही बड़ा करेंगे इसको हम, थोड़ा बड़ा करेंगे, पतला इतना करेंगे जितना हम कर सकेंगे, बस इतना ना हो कि फट जाए बीच में से, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जितना कि हम कर सकेंगे, इतना पतला करेंगे इसको, तभी जाके बड़ा मज़े का और कुरकुरा सा बन के तैयार होगा। ये देखें थोड़ा सा चिपक रहा है, इसके अंदर हम खुश्की लगा लेंगे। चलिए, यहाँ पे हमने ये रोटियाँ तैयार कर ली हैं, ये देखें इस तरीके से मैंने ये सारी तैयार कर ली हैं अपनी। 16 थी मेरे पास, मैंने सारी की सारी तैयार कर ली हैं। अब मैं इससे आपको समोसा बनाकर फिलअप करना सिखाऊंगी। इसकी फीलिंग आप घर में बनाएं, खुद इसकी डो खुद तैयार करें, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। बाज़ार से जो परचेज़ करना होता है काफ़ी कॉस्टली भी पड़ जाता है, और पता नहीं उन्होंने किस तरीके से तैयार की हुई होती है। चले जी, यहाँ पे हम लेंगे एक तेज़ सी छुरी, इसको सेंटर से कर लेंगे कट। ठीक है, अब इस तरीके से इसको उठाएंगे, गौर से देखिएगा, इसका जो स्ट्रेट किनारा है ना फ्लैट वाला, इसके ऊपर हमने लगाना है पानी, सिर्फ इस पे लगेगा। अभी उधर राउंड वाली साइड पे बिल्कुल पानी नहीं लगेगा। ठीक है, इसको हम कोन की शक्ल बना लेंगे, जैसे कि हम बाज़ार से लेते हैं वो चने वगैरह, और वो चने वाला हमें देता है कुप बना के, कोन बना के, जो भी कह लीजिए आप। इस तरीके से ये देखें कितना ईजीली ये हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। ये देखिए, ये हमारी कोन बन गई है। इसके अंदर हम करेंगे फिलिंग, अपनी फिलिंग रखते हैं हम इसके अंदर।
देखें फिलिंग हम इतनी ही रखेंगे कि इसके ना बिल्कुल ना नीचे जाए, नीचे बिल्कुल इसकी नोक तक नहीं जानी चाहिए, और जो इसके ऊपर का एरिया है वो भी खाली रहना चाहिए। फिर ही ये इसके जो है पापड़ी जो आप समोसे में खाते हैं कुरकुरा सापन वो आएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पानी लेके इसके किनारों में लगा देंगे, जो हमने राउंड बनाया है ना, इसको हल्का हल्का सा खींचेंगे और खींच के इसको कर देंगे बंद। दैट्स इट, समोसा हमारा तैयार हो चुका है। मैं हमने थोड़े से छोटे समोसे बनाए हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाए। अगर आप लोगों को बड़े साइज़ के बनाने हो तो आप बड़े साइज़ के भी सेम मेथड से बना सकते हैं। समोसा मेरा बनके यहाँ पे तैयार हो चुका है, इसको हम बना लेंगे। इसी तरीके से हम बनाएंगे। चलिए इसको हम बना बना के यहाँ रखते चले जाएंगे। और एक बात और, जब हम इसको इसके एक दूसरे के साथ रखेंगे तो इसके ऊपर हम लाजमी इसकी बैक साइड पे ऑयल लगा के दूसरे समोसे के साथ रखना है। हल्का सा ऑयल का हाथ लगा दीजिएगा, वरना ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और आपको बहुत प्रॉब्लम करेंगे उठाने में। एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि इसको किस तरीके से उठाएं, तो चिपक रहे हैं, बाजू का टूट भी जाते हैं। चलिए जी, समोसे मेरे तैयार हो गए। आप देखें जिस तरीके से मैंने एक के साथ एक टेक लगाई हुई है, जब जिस समोसे ने दूसरे के साथ टेक लगाई हुई है वहाँ पे आपने लाजमी ऑयल लगाना है और इसको फ्रिज में रख देना है आपने 1 घंटे तक। 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखने के बाद अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। और मैंने घी डाल लिया यहाँ पर। घी में ये बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनते हैं और घी ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे हम, बस जस्ट इतना ही गर्म हो जितना कि आपको नज़र आ रहा है। लाइट लाइट से बबल्स इसमें निकलेंगे, जैसे कि हम कचौरी तैयार करने के लिए हल्का घी गर्म करते हैं। अगर हम तेज़ गर्म घी करेंगे तो हमारे समोसे ना ही कुरकुरे बनेंगे और ना ही ये अच्छे से पकेंगे। हल्की हल्की आंच में इसको पकाएंगे 4 मिनट, तकरीबन 4 से 4.5-5 मिनट इसका टाइम होगा कुकिंग टाइम। 2 से 2.5 मिनट एक तरफ से, 2 से 2.5 मिनट दूसरी तरफ से हम इसको सेकेंगे। और ये देखिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बंदे सुभान अल्लाह, खूबसूरत से हमारे समोसे तैयार हो गए हैं। इसको बिल्कुल भी आप ब्राउन की तरफ ना लेके जाइएगा, थोड़े थोड़े से जस्ट जैसे ये मेरे हैं ना इस तरीके से बनाइएगा, सुनहरी सुनहरी कीजिएगा ये बिल्कुल, वरना वो भी लोकल से लुक आ जाती है। ये बहुत ज़बरदस्त ब्रांड के समोसे हैं और आप इस तरीके के समोसे बाज़ार से लेंगे तो आपको बहुत ही कॉस्टली परचेज़ करने पड़ेंगे। आप थोड़ी सी मेहनत करके खुद बनाएं, अच्छा खाएं। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त। अपनी दुआ में हमको याद रखिएगा। देखें कितना प्यारा और बेहतरीन सा समोसा मेरा तैयार हो गया और कुरकुरा भी इतना ही है जितना कि होना चाहिए। ये चटनी के साथ, सॉस के साथ कैसे एंजॉय करें। इंशाल्लाह किसी अगली रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।